आप सभी कक्षा 8 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है उसके अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 यानी जो आपका 16 नवंबर को विषय सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर होने वाला है उसका कंप्लीट रियल पेपर विथ फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 22 तक सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर के साथ बताने वाले हैं, जिससे छात्रों आप अपने इस अर्धवार्षिक पेपर में पूर्णांक 50 में से 50 अंक लेके आ पाओ, आपका एक भी अंक न कटे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो आपको पेपर में अपना नाम डालना है विद्यार्थी के नाम के सामने, उसके बाद रोल नंबर, इसके बाद पिताजी का नाम, शाला का नाम, ब्लॉक का नाम और फिर जिला का नाम डालना है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो कक्षा 8 भी है सामाजिक विज्ञान, समय आपको 3 घंटे मिलेगा। सेट ए रहेगा हमेशा की तरह, पूर्णांक 50 रहेंगे, कुल प्रश्न 22 रहेंगे। महत्वपूर्ण निर्देश देख सकते हो कि प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए स्थान में निर्देशानुसार लिखना है और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ से कार्य आरंभ करें। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 10 तक। पहला प्रश्न है छात्रों आपका, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत है। ये आपका पहला प्रश्न आया हुआ है। 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 और 21। मतलब कि वायुमंडल में नाइट्रोजन आपकी 78% और ऑक्सीजन 21% है। इससे आपको उत्तर में लिख देना है ऑप्शन बी। आपका दूसरा प्रश्न है छात्रों, उष्णकटिबंधीय सदाबहारीय वन में पाया जाता है एनाकोंडा, ध्रुवीय भालू, जिराफ या तेंदुआ। तो एनाकोंडा पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। तो आपको यहाँ पर उत्तर लिख देना है ए। तीसरा प्रश्न है छात्रों आपका, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाने वाला जलवायु प्रदेश है। तो आपका तीसरे में राइट आंसर है सी, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। इसे आपको उत्तर में भी लिख देना है। चौथा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में राजवंश में शामिल नहीं था। तो दिल्ली की जो सल्तनत काल था उस वंश राजवंश में आपका देखो ये जो वंश है इसका नाम है आपका फोर्थ वाले का डी, पल्लव वंश। ये राजवंशों में शामिल नहीं था। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, भील कोली एवं कटकारी जनजाति भारत के किस भाग में निवास करती है। तो भारत के पूर्वी भाग में निवास करती है। इसे आपको उत्तर में लिख देना है क्या, पूर्वी भाग में। ये भील कोली और कटकारी मुख्यतः पूर्वी भाग में आज भी निवास करती हैं। इसके बाद है, विधानसभा के सदस्यों को कहते हैं विधायक कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं, सांसद कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। तो प्रधानमंत्री सबको जानते हो किसे कहते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति के बाद जो होता है, सांसद अलग होता है। तो विधानसभा का सदस्य क्या कहलाता है, विधायक। ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा ए, विधायक। इसे आपको उत्तर लिख देना है सेम टू सेम। सातवां प्रश्न है, अमृता शेरगिल एवं कल्पना चावला का संबंध किस उपलब्धि क्षेत्र से है। तो कल्पना चावला किसमें थी, अंतरिक्ष अनुसंधान में, है ना। क्या थी, एक वो अंतरिक्ष यात्री थी। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आएगा, सेवंथ में सी, पेंटर एवं अंतरिक्ष यात्री। से आपको उत्तर में लिख देना है। आठवां प्रश्न है, आपको अपने घर का फर्नीचर व मोटरसाइकिल बेचना है, आप किस प्रकार के विज्ञापन का इस्तेमाल करेंगे। राष्ट्रीय, वर्गीकृत, जन कल्याण, सूचना प्लस विज्ञापन। तो आपका यहाँ पर उत्तर आएगा जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, सॉरी यहाँ पर आपको उत्तर आएगा वर्गीकृत विज्ञापन। ठीक है, आठवीं में उत्तर क्या आएगा आपका बी, वर्गीकृत विज्ञापन। और एक बार इसे मैच कर लेना क्योंकि इसका आंसर डी सही लग रहा है, सूचना पत्र विज्ञापन। क्योंकि देखो आप जब फर्नीचर मोटरसाइकिल बेचोगे तो पूरी सूचना सूचना देखोगे कि फर्नीचर, तो यहाँ पर आप देखो आंसर क्या लिखना आपको, सूचना पत्र। क्योंकि फर्नीचर का आप बताओ कितने साल पुराना है, मोटरसाइकिल कितनी पुरानी है, कौन सा कलर है ना, एडवर्टाइजमेंट बनाना है, तो कैसे होगा, सूचना पत्र। तो आपका डी में राइट आंसर है डी, सूचना पत्र विज्ञापन। ठीक है, नौवां प्रश्न, एक निश्चित दिन लगने वाला बाजार जहां जरूरत के सभी सामान उपलब्ध होते हैं कहलाता है। तो साप्ताहिक बाजार कहलाता है, जो कि हर गांव में लगता है और शहरों में आपकी अन्य सुविधाएं होती हैं तो वहां पर नहीं लगता है। 10वां प्रश्न है, 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य निर्मित भवनों में वास्तुकला किस प्रकार का उपयोग किया गया। तो यहाँ पर आपका 10वें में उत्तर क्या आएगा, द्राविड़ शैली का उपयोग किया गया। ठीक है, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 11वां प्रश्न है आपका, लघुत्तरीय प्रश्न, निर्देश है। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और छात्रों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जितने भी आपके फ्रेंड हों उनकी भी हेल्प हो तो उन्हें वीडियो शेयर कर दो, है ना। तो करते हैं छात्रों 11वें प्रश्न का उत्तर स्टार्ट। देखो 11वां प्रश्न आपका आया है, सेलों के प्रकार लिखते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए।
तो सेल कितने प्रकार के होते हैं पहले तो आपको ये बताना है और फिर उनका एक एक उदाहरण देना है। तो देखो आप लिखिए सेल मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला अग्नि सेल, यहाँ पर आप डाल दीजिएगा पॉइंट नंबर 1 पहला अग्नि सेल, उदाहरण डालिएगा। ठीक है, ऊपर डाल देना उदाहरण, यहाँ पर लिख सकते हो यहाँ पर ग्रेनाइट की बाजू में उदाहरण, ब्रैकेट में उदाहरण। ठीक है, दूसरा अवसादी सेल, उदाहरण कोयला। तीसरा रूपांतरित सेल, उदाहरण संगमरमर, संगमरमर ही आपको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आप बार बार प्रश्न देखते हैं आपका जो आएगा जल चक्र क्या है लिखिए, है ना। तो जल चक्र क्या है, आपका बाष्पन होता है, बाष्प बनती है, बादल में जाती है, फिर संघनित होकर वर्षा होती है, यही आपका जल चक्र है। इसे आपको लिखना कैसे है छात्रों, जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कुछ जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। ये आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद आपका 13वां प्रश्न आया है, दी गई स्थलाकृतियों को सारणी अनुसार पूर्ण कीजिए। तो पहला है निक्षेपणकारी शक्ति का नाम, दूसरा है निर्मित स्थलाकृति। ये 2 खंड आपको हैं। तो इसमें जो आपका पहला खंड है निक्षेपणकारी शक्ति का नाम, इसमें 3 खंड आपको खाली मिलेंगे भरने के लिए, और यहाँ पर आपको 3 लिखे हुए हैं। लोइस का मैदान, तो यहाँ पर आपको लिख देना है इसमें पवन के साथ मिली हुई धूल। डेल्टा, नदियों द्वारा लाई गई गाद। और बालू का टिब्बा, तो यहाँ पर लिख देना खालिस्तान में चट्टानें टूट फूट कर। 14वां प्रश्न छात्रों आपका आया है, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा किन 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया गया लिखिए। तो आपको उत्तर डालना है, 8वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारत में सुरक्षित संरक्षित जंगह और इमारतों से आराम विराम की भव्य जंगह, किले, महले तथा मकबरे थे। ये आपका उत्तर आ जाएगा। इमारतें से क्या होगा, किले, महले, मकबरे, ये पहले 18वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे वहाँ के राजाओं द्वारा, सम्राटाओं द्वारा, है ना। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा। तो यही आपका बताया गया है उत्तर में से। आप अच्छे से याद कर लेना और लिख के आ जाना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। बस आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितने आपके फ्रेंड हैं वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, अभी 15 प्रश्न देखते हैं जो कि आपका है, दिल्ली सल्तनत काल की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आपको हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से, दिल्ली सल्तनत काल की प्रमुख विशेषताएं हैं डैश। पहला पॉइंट डालना ब्लू पेन से, इस काल के राजाओं का साम्राज्य पूर्वी उत्तर भारत तक फैला था। और दूसरा, दिल्ली सल्तनत काल भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय का काल था। तीसरा जो विशेषता रहेगी आपकी, कुतुबुद्दीन ऐबक इस काल का पहला सुल्तान बना। ये आपके 3 उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद आपका 16वां प्रश्न है। तो 16वें प्रश्न में आपका क्वेश्चन है, जनजातीय समाज के जीविकोपार्जन के क्या क्या साधन थे, कोई 3 लिखिए। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, जनजातीय समाज का जीवन यापन करने हेतु कृषि, शिकार और फलों का व्यापार उनके प्रमुख साधन थे, जिससे वे आय प्राप्त करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। 17वां प्रश्न है आपका, लोकतंत्र में समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में किए गए कोई 3 प्रावधान लिखिए। तो उत्तर डालना, लोकतंत्र में समानता स्थापित करने के लिए संविधान की प्रावधान डैश। पहला, विधि के समक्ष समानता। दूसरा, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। और तीसरा, छुआछूत का अंत। ये आपके 3 पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद छात्रों आपका 18वां प्रश्न आया है, विधायक बनने के लिए आवश्यक अहर्ताएं लिखिए। मतलब आवश्यक योग्यताएं, आप में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए वो आपको लिखना है। तो आपको पहला पॉइंट डालना है यहाँ पर, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट डालना है, उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष और इससे ज़्यादा होनी चाहिए। फिर तीसरा है, उम्मीदवार को भारत सरकार के तहत किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। ये 3 पॉइंट आपको लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद 19वां प्रश्न है, लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की भूमिका लिखिए। तो यहाँ पर आपको उत्तर डाल के लिखना है, लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बदलते बिगड़ते हालात में समाज को सचेत करने तथा सरकारों पर अंकुश लगाने के लिए वर्तमान में संचार माध्यमों का स्थान सर्वोपरि है। ये छात्रों आपको सेम टू सेम उत्तर याद कर लेना है। इसके बाद आपका 20वां प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार एवं मोहल्ला दुकान में कोई 3 अंतर लिखिए। तो आपको उत्तर डालना है, पहला पॉइंट, साप्ताहिक बाजार में एक दिन लगते हैं जबकि मोहल्ला दुकान सभी दिन खुलती है। या फिर आप ये लिख सकते हो, साप्ताहिक बाजार सप्ताह में एक दिन
लगती है करना है, लगती नहीं, यहाँ पर लगती है करना। साप्ताहिक बाजार सप्ताह में एक दिन लगती है, जबकि मोहल्ला दुकान सभी दिन खुलती है। साप्ताहिक बाजार की वस्तु की कीमत निश्चित नहीं होती, जबकि मोहल्ले की दुकान की सभी वस्तुएं एक निश्चित कीमतों पर बेची जाती हैं। तीसरा है, साप्ताहिक बाजार में मूल भाव चलता है, लेकिन मोहल्ला की दुकान में नहीं। ठीक है छात्रों, फिर आपको ये तीनों की तीनों अच्छे से याद कर लेना है। अभी हम देखते हैं 21वां प्रश्न, जो कि आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 21 से 22 तक निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 21वां प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? आपदा आने पर अपना बचाव किस प्रकार करेंगे, लिखिए। 5 अंक के लिए है। अब उत्तर आपके सामने है, इसे आपको बहुत अच्छे से याद करना है। देखो उत्तर क्या है, पर्यावरणीय असंतुलन और पृथ्वी की आंतरिक हलचल जब भयानक रूप ले लेती है तो उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, हिमस्खलन, भूस्खलन आदि घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। आपदा जैसे भूकंप के समय आपकी सबसे बढ़िया प्रतिक्रिया होगी कि निकल भागें, ओट लें अथवा ज्यों की त्यों खड़े रहें, जमीन पर लेट जाएं, किसी मजबूत मेज या बेड के नीचे छिप जाएं, घुटनों पर सिर रख लें, सिर हाथों से ढक लें। इस प्रकार से आपको 21वां प्रश्न लिखना है, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। 22वां प्रश्न है, समानता से क्या आशा है? सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी एक योजना का वर्णन लिखिए। ये भी 5 अंक के लिए है। तो इसका उत्तर देखो आपको कैसे लिखना है। समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान, अलग अलग नहीं, अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। अब ब्रैकेट वाला मत लिखना, बस इतना लिखना, जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट वाला मत लिखिएगा। इसके बाद आपको देखो पूछा गया है, सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी एक योजना का वर्णन लिखिए। तो आपको लिखना है प्रधानमंत्री आवास योजना का वर्णन। इसमें करना, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर बनाने के लिए पैसे देते हैं, जिसे सीधे लाभार्थी के खाते में डाला जाता है। इस योजना के माध्यम से शहरी के क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को 1,30,000 रुपये घर बनाने के लिए दिया जाता है। तो छात्रों, इस प्रकार हमने आपके रियल पेपर के संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए धन्यवाद।